इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली खबर मुंबई से, जहां आज एनआईए सचिन वाजे के अलग अलग ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाती रही। एनआईए को अब तक ऐसी 5 कारें मिली हैं जिनका इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहा था और अभी एनआईए को 2 और गाड़ियों की तलाश है। सोचिए, एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर 7 कारों से अपना कारोबार चला रहा था और ये सारी की सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। सचिन वाजे की सारी कारें तो मिल जाएंगी, लेकिन अगर सचिन वाजे प्यादा है तो उसका वजीर कौन है? आखिर इस वजीर की तलाश कैसे होगी? सचिन वाजे अगर एक मोहरा है तो आखिर इसके पीछे का चेहरा कौन है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट 7 कारों का इस्तेमाल, इनोवा, मर्सिडीज, स्कॉर्पियो, ऑडी, लैंड क्रूजर, कमिश्नर से भी ऊंचा रुतबा और एक कार से क्राइम की अलग अलग कारस्तानियां। एंटीलिया केस की पूरी कहानी इन 7 कारों के इर्द गिर्द घूम रही है। ये सारी 7 कारें सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन किसी भी कार का वो खुद मालिक नहीं था। ये सचिन वाजे का ऐसा तिलिस्म है, ऐसा रहस्य लोक है जिसको डिकोड किए बिना एंटीलिया केस की तह तक पहुंचना नामुमकिन है। आप देख सकते हैं कि एनआईए दफ्तर में 4 कारें नजर आ रही है। ये चारों ही कारें जो है एंटीलिया के बाहर जो जिलेटिन मिला था, जो विस्फोटक मिला था, उसमें इस्तेमाल होने की बात सामने आई। इसके अलावा 3 अन्य कारें भी जो है वो आइडेंटिफाई की गई है और इन 7 कारों का सस्पेंस जो था एक अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन हर एक कार का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल एनआईए हर एक कार के रोल को वेरीफाई कर रही है और अब इन कारों की फॉरेंसिक टीम के जरिए जाँच भी कराई जाएगी। ये है वो स्कॉर्पियो कार। एंटीलिया केस यहीं से शुरू होता है। इसी कार में जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी। आरोप है कि ये कार साजिश में इस्तेमाल तो सचिन वाजे ने ही की थी, लेकिन इस स्कॉर्पियो का मालिक डॉक्टर पीटर न्यूटन था। डॉक्टर पीटर न्यूटन कौन है, इसका पता लगाने में मुंबई एटीएस जुटी हुई है। पीटर न्यूटन का बयान जल्द ही एटीएस दर्ज करने वाली है। अब सवाल यह है कि जो स्कॉर्पियो एंटीलिया के सामने मिली वो पीटर न्यूटन की है, तो ये स्कॉर्पियो पहले मनसुख हिरेन और बाद में सचिन वाजे के पास कैसे पहुंची? मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन ने इन तमाम बातों का खुलासा अपने बयान में किया है, जो बयान उन्होंने एटीएस और फिर एनआईए को दिया है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस स्कॉर्पियो का नंबर था MH01AY2815। दरअसल इस स्कॉर्पियो के मालिक का नाम है डॉक्टर पीटर न्यूटन। पीटर ने यह कार मनसुख हिरेन को इंटीरियर करवाने के लिए दी थी। इंटीरियर का कुल खर्च 2.5 लाख रुपए आया था। पीटर न्यूटन ने मनसुख हिरेन से कहा था कि जब तक वो 2.5 लाख की पेमेंट नहीं करता वो स्कॉर्पियो अपने पास रख ले। मनसुख हिरेन ने ये स्कॉर्पियो अपने पास रख ली। 3 साल तक ये कार मनसुख हिरेन के पास रही। मनसुख हिरेन से ये कार सचिन वाजे ने ली थी। नवंबर 2020 से फरवरी 2021 तक ये स्कॉर्पियो सचिन वाजे के पास ही रही। 5 फरवरी 2021 को सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन के पास भिजवा दी थी। सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो वापस करने की वजह यह बताई थी कि स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग हार्ड है, इसलिए वो स्कॉर्पियो को वापस कर रहा है। मनसुख हिरेन भी इसी स्कॉर्पियो को लेकर 17 फरवरी को शाम 6:30 पर अपने घर से मीटिंग करने के बहाने, किसी से मिलने के बहाने निकले थे। 17 फरवरी को मनसुख हिरेन ने स्कॉर्पियो गाड़ी की स्टीयरिंग में कुछ खराबी आ जाने की वजह से गाड़ी को मुलुंड एरोली हाईवे के पास पार्क कर दिया और वहां से एक प्राइवेट कैब लेके वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचे, जहां पर उन्हें किसी से मिलना था। 18 फरवरी को जब वापस मनसुख उस जगह पर पहुंचे जहां पर उनकी गाड़ी पार्क थी, तब गाड़ी वहां उन्हें नहीं मिली, जिसके बाद वो विक्रोली पुलिस थाने पहुंचे और गाड़ी चोरी की शिकायत दर्ज कराई। दरअसल कहा यह जा रहा है कि मनसुख हिरेन की सचिन वाजे से कुछ सांठ-गांठ थी। सचिन वाजे मनसुख हिरेन के कंधे का इस्तेमाल कर रहा था। बताया यह जा रहा है कि दरअसल वो स्कॉर्पियो सचिन वाजे ने ही हाईवे से उठवा ली थी। यानी स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग हार्ड होने वाली कहानी एकदम झूठी है और यह भी सचिन वाजे के ही दिमाग की कारस्तानी थी, ताकि वो पकड़ा ना जा सके। देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह कहा कि सचिन वाजे ने यह स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन से खरीद तो ली थी, लेकिन वो इसकी पेमेंट नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि स्कॉर्पियो लेने के बाद भी सचिन वाजे ने कार अपने नाम पर दर्ज नहीं करवाई थी।
अब देखिए, ये सिर्फ एक स्कॉर्पियो की कहानी है। वो स्कॉर्पियो जो एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों के साथ मिली और इस स्कॉर्पियो को भी सचिन वजह ने इस्तेमाल किया। लेकिन एक और गाड़ी है सफेद रंग की इनोवा। ये इनोवा गाड़ी जिसका इस्तेमाल सचिन वजह ने किया, कैसे किया, कहां किया, कब किया, इसकी पूरी डिटेल हम आपको समझाते हैं। स्कॉर्पियो को जब मुंबई में एंटीलिया हाउस के सामने पार्क किया गया तो जिलेटिन की छड़ों के साथ स्कॉर्पियो को एंटीलिया हाउस ले जाने के लिए कोई रुकावट खड़ी ना हो, किसी बैरिकेडिंग पर इस स्कॉर्पियो की चेकिंग ना करवाई जाए, ये बात सुनिश्चित करने के लिए स्कॉर्पियो के पीछे ही एक इनोवा भी चल रही थी। इस इनोवा गाड़ी में खुद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे सवार था। हाईवे पर स्कॉर्पियो गाड़ी आगे चल रही थी और सफेद रंग की इनोवा गाड़ी पीछे। इनोवा गाड़ी के अंदर सचिन वजह बैठे हुए थे और वो लगातार स्कॉर्पियो गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहे थे। स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर जिलेटिन की छड़ रखी हुई थी। मान लीजिए अगर कहीं किसी पुलिस नाकाबंदी में या बैरिकेडिंग में स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकाया जाता तो सचिन वजह तुरंत उसे ये कहकर आगे बढ़ा देते कि ये स्कॉर्पियो पुलिस के साथ चल रही है। ये सचिन वजह के पूरे गेम प्लान की एक स्ट्रैटेजी थी और इस स्ट्रैटेजी में सचिन वजह सफल भी हुए। स्कॉर्पियो कार को लेकर एंटीलिया तक पहुंच गए। दरअसल ये इनोवा मुंबई क्राइम ब्रांच की ही प्रॉपर्टी थी। 24 फरवरी को ये इनोवा पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से निकली है और जब ये निकली तब की कई सीसीटीवी तस्वीरें बरामद की गई हैं। पहली गाड़ी जो आपको नजर आएगी वो इनोवा गाड़ी है। इस गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी से सचिन वाजे ने ये जो पूरा कारनामे को अंजाम दिया था, एक पूरी जो हरकत को अंजाम दिया था, उसे इस इनोवा गाड़ी से ही वो चीज बाहर आई है। इनोवा गाड़ी 24 फरवरी को मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर से निकली, उसके बाद थाने चली गई मुलुंड टोल नाका क्रॉस करके, उसके बाद वहीं रही पूरे दिन। रात को ये गाड़ी वापस मुलुंड टोल नाका क्रॉस करती है और प्रियदर्शनी पार्क पहुंचती है साइन में, जहां पे वो स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें जिलेटिन लगा था वो मौजूद थी और उसके साथ ये गाड़ी पहुंचती है एंटीलिया। स्कॉर्पियो पार्क होती है, पार्क करने वाला जो शख्स होता है वो इसी गाड़ी में बैठकर वापस थाने चला जाता है। थोड़ी देर में गाड़ी वापस थाने से आती है। नंबर इस गाड़ी पर वो लगाया जाता है जो नंबर मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर से निकलते वक्त इस गाड़ी पे होती है। वो शख्स यहाँ पहुंचता है, देखता है कि स्कॉर्पियो गाड़ी ठीक से लगी है नहीं लगी है और वहीं पर सीसीटीवी में उसकी इमेज जो है वो कैच होती है। वो सीसीटीवी तस्वीरें भी मौजूद हैं जब इनोवा से स्कॉर्पियो को एस्कॉर्ट किया जा रहा था। इंडिया टीवी के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज लगी है जब इनोवा मुलुंड टोल नाके से 24 फरवरी की रात 1:18 पर मुंबई में दाखिल हो रही है। नोट करने वाली बात यह है कि 25 फरवरी को स्कॉर्पियो एंटीलिया हाउस के सामने से मिली थी। इसके पहले हमारे हाथ इनोवा का जो सीसीटीवी फुटेज लगा था वो इसी इनोवा में बम प्लांटिंग के बाद मुलुंड टोल नाके से रात 3:05 पर बाहर जाने की थी। दोनों ही ड्राइवर्स का हुलिया एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। इनोवा को एंटीलिया हाउस तक ले जाने के लिए अलग ड्राइवर रखा गया था और एंटीलिया हाउस वापस ले जाने के लिए अलग ड्राइवर था। 24 फरवरी की रात 1:18 पर मुंबई में दाखिल होते हुए जो शख्स ड्राइविंग कर रहा था वो डार्क शर्ट पहने हुए है, जबकि वापसी के समय जो शख्स ड्राइविंग कर रहा है उसने सफेद कपड़ा पहना हुआ है। एनआईए को शक है कि सचिन वजह का कोई करीबी पुलिस वाला इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो सकता है। इसलिए एनआईए इस लाइन पर काम कर रही है और एक बार एनआईए के हाथ में अगर पुख्ता सबूत आ जाते हैं तो इस पुलिस वाले की गिरफ्तारी संभव है। यानी अब तक सचिन वाजे ने जिन 2 कारों का इस्तेमाल किया उनसे क्या क्या काम लिया, जरा ये भी समझिए। स्कॉर्पियो से जिलेटिन एंटीलिया हाउस के सामने रखा गया, इनोवा से स्कॉर्पियो को एस्कॉर्ट किया गया। अब इसी केस में एक मर्सिडीज की भी एंट्री होती है। आरोप है कि इस मर्सिडीज का इस्तेमाल सचिन वाजे ने सबूत मिटाने के लिए किया। जो मर्सिडीज गाड़ी है जिसका नंबर MH18BR9095 है, इस गाड़ी में सचिन वजह 17 फरवरी यानी कि जिस तारीख को मनसुख हिरन ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस बात कही थी कि उस तारीख को उसकी गाड़ी खराब हुई थी और पार्क करके वो यहाँ पहुंचा था CST, उस तारीख को इसी गाड़ी में बैठकर सचिन वजह CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास शिवाला होटल पहुंचा था और वहां पर मनसुख हिरन से उस स्कॉर्पियो गाड़ी की चाबी ली थी। ये वो मर्सिडीज गाड़ी है, यही वजह है कि एनआईए ने इसे सीज किया। ब्लैक मर्सिडीज का नंबर था MH18BR9095।
मर्सिडीज से 5 लाख रुपए मिले हैं। मर्सिडीज से नोट गिनने की मशीन मिली है। मर्सिडीज से कुछ कपड़े मिले हैं और साथ ही एक केरोसिन का डिब्बा भी मिला है। ये ब्लैक मर्सिडीज अभी मुंबई में एनआईए के दफ्तर में मौजूद है। अब सवाल यह है कि मर्सिडीज गाड़ी से बरामद वो 5 लाख रुपए किसके हैं? नोट गिनने वाली मशीन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बहुत बड़े लेवल पर करप्शन और क्राइम के जरिए कमाई की जा रही थी? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात मर्सिडीज से केरोसिन के डब्बे का मिलना है। बताया ये जा रहा है कि सचिन वाजे और उसके साथियों ने एंटीलिया हाउस के सामने स्कॉर्पियो पार्क करने के दिन यानी 25 फरवरी को जो कपड़े पहने हुए थे वो सभी कपड़े केरोसिन से जला दिए गए थे। ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है। जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है। एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है। कुछ कपड़े रिकवर किए हैं। गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है इसके बारे में अभी जांच चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मर्सिडीज का ओनर कौन है? मर्सिडीज के पहले ओनर का नाम है सरन भावसार। सरन ने बताया कि यह मर्सिडीज उन्होंने फरवरी में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दी थी। सरन भावसार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी है। पहले तो आप क्लियर करिए, ये गाड़ी मेरी थी, अभी मेरी गाड़ी है नहीं और इस सब मैटर में मेरा कोई रोल है नहीं। और गाड़ी मैंने मिडल ऑफ फरवरी में कास्ट 24 को ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दी है। अभी तक मुझे कोई ऑफिशियल लेना है पर्सन या लोकल पुलिस किसी की तरफ से कॉल नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं 100% उनको कोऑपरेट करूंगा और जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन उनको चाहिए वो मैं सारे प्रोवाइड करूंगा। इस मर्सिडीज के सेकंड ओनर का नाम देवेन हेमंत शेलके है। देवेन हेमंत शेलके की दोस्ती सचिन वाजे से थी और संभावना है कि इसी दोस्ती के नाते सचिन वाजे हेमंत शेलके की कार का भी इस्तेमाल कर रहा था। सचिन वाजे एक और कार लैंड क्रूजर भी इस्तेमाल कर रहा था। यह कार ठाणे से बरामद की गई है। इस कार को आज मुंबई में एनआईए के दफ्तर लाया गया और इसकी पूरी फॉरेंसिक जांच की गई। जो अहम सुराग जो एनआईए के हाथ लगे हैं वो इन्हीं गाड़ियों से लगे हैं। सचिन वाजे अगर एनआईए के गिरफ्त में आज है तो इन गाड़ियों की वजह से है। इन गाड़ियों में ऐसे सबूत एनआईए के हाथ लगे हैं जो सचिन वाजे को सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं। साथ ही अब एनआईए पता लगाने की कोशिश कर रही है। इन गाड़ियों की फोरेंसिक जांच होगी, इसके फिंगरप्रिंट जुटाए जाएंगे। साथ ही यहाँ इन गाड़ियों में कोई डीएनए सैंपल तो नहीं है वो भी जानने की कोशिश करेगी। जिलेटिन के अलावा क्या सचिन वाजे की मंशा कहीं कोई दूसरे विस्फोटक रखने की तो नहीं थी, वो भी इन गाड़ियों से पता लगाने की कोशिश की जाएगी जब फोरेंसिक जांच इन गाड़ियों की होगी। यानी कि सचिन वाजे के जो लग्जरी गाड़ियों का एक फ्लीट था वो इस वक्त एनआईए के रडार पे है और एनआईए एक एक करके सारी गाड़ियों को अपने कब्जे में ले रही है। सचिन वाजे की इन कारों का तिलिस्म अभी खत्म नहीं हुआ है। सचिन वाजे एक और 5वीं कार ऑडी का भी इस्तेमाल कर रहा था। इस कार से सचिन वाजे ने क्या क्या कारस्तानियां की इसकी भी जांच शुरू हो चुकी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।